सुबह 5 बजे का अलार्म बजता है। एक पल के लिए दिमाग में तूफान उठता है कि आज दुनिया जीत लेंगे, लेकिन फिर वो गर्म रजाई और वापस हो जाने का ख्याल, और हम स्नूज बटन दबा देते हैं। बाद में जो पछतावा होता है वो शायद दिन की सबसे जानी पहचानी भावना है। ये कहानी हम में से ज्यादातर लोगों की है ना? बिल्कुल। और ये एक रोज की लड़ाई है, लेकिन आज हम इसी लड़ाई के पीछे के मनोविज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास आज जो सामग्री है वो बताती है कि सुबह 5 बजे उठना सिर्फ एक प्रोडक्टिविटी हैक नहीं है, बल्कि ये जिंदगी को देखने और जीने का तरीका बदलने की एक रणनीति हो सकती है। तो सवाल ये है कि क्या सच में सुबह 5 बजे में कोई जादू है, या असली जादू उस अनुशासन में है जो इसे करने के लिए चाहिए? हाँ, यही सवाल है, और इसी के तह तक जाने के लिए हमारे पास दो बहुत दिलचस्प चीजें हैं। अच्छा। पहली तो है द 5 AM डिसिप्लिन नाम की एक किताब के कुछ हिस्से जो इसके पीछे का क्यों और कैसे समझाते हैं, और दूसरी है एक YouTube वीडियो की कहानी। हाँ, जो दिखाती है कि ये सिद्धांत असल जिंदगी में कैसा दिखता है। ये थॉमस नाम के एक व्यक्ति की कहानी है जिसकी जिंदगी इसी एक आदत से पूरी तरह बदल जाती है। तो आज हमारा मकसद इन दोनों को मिलाकर ये समझना है कि सुबह 5 बजे उठने का असली मतलब क्या है। क्या ये सिर्फ दूसरों से 2 घंटे आगे निकलने के बारे में है, या ये खुद पर नियंत्रण पाने के बारे में है? ये अनुशासन असल में हमारे अंदर बनाता क्या है? आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, या कुछ और? चलो इसी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ठीक है। तो शुरुआत किताब के विचारों से करते हैं। किताब की पहली और सबसे बड़ी बात यही है कि 5 बजे उठने में कोई चमत्कार नहीं है। असली ताकत उस अनुशासन में है जो हर सुबह आराम और इच्छा के ऊपर अपनी प्रतिबद्धता को चुनने से आता है। बिल्कुल, और ये उस खास समय पर बहुत जोर देती है जब दुनिया शांत होती है। कोई फोन कॉल्स नहीं, कोई सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस नहीं, कोई आपसे कुछ मांग नहीं रहा होता। वो समय सिर्फ आपका होता है। हाँ, किताब में एक बहुत दमदार लाइन है, जिंदगी आपको नियंत्रित नहीं कर रही है, आप जिंदगी को नियंत्रित कर रहे हैं। ये सुबह का समय आपको वो नियंत्रण वापस देता है। आप दिन की शुरुआत हड़बड़ी में नहीं, बल्कि अपने इरादे से करते हैं। ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक बदलाव है। ये मुझे उस विचार की याद दिलाता है कि या तो आप दिन को चलाते हैं या दिन आपको चलाता है। सही। और किताब बताती है कि कैसे ये आदत एक इंसान को विक्टिम मोड से बाहर निकालती है, जहां हम अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को दोष देते हैं, और हमें अनुशासन और जिम्मेदारी की ओर ले जाती है। मतलब आप हालात के शिकार नहीं रहते, बल्कि अपने हालात के निर्माता बन जाते हैं। बिल्कुल। इसी सिलसिले में किताब एक ऐसी बात कहती है जो सुनने में थोड़ी कठोर लग सकती है, लेकिन उसके तर्क को समझना जरूरी है। क्या? उसमें कहा गया है कि गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं है, बल्कि अक्सर ये संरचना, अनुशासन और दूर की सोच की कमी का नतीजा होती है। ये एक बहुत बड़ा दावा है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाहरी हालात या अवसर मायने नहीं रखते, लेकिन नहीं, वो मायने रखते हैं, पर शायद किताब का तर्क ये है कि आंतरिक अनुशासन उन हालात को बदलने का पहला और सबसे जरूरी कदम है। ये एक तरह से शक्ति को वापस व्यक्ति के हाथों में देने जैसा है, बजाय इसके कि आप बाहरी दुनिया के बदलने का इंतजार करें। सही पकड़ा। किताब का दृष्टिकोण यही है कि जब आप देर से उठते हैं तो आप हमेशा दूसरों की बनाई दुनिया पर प्रतिक्रिया कर रहे होते हैं। आप उठते ही ईमेल चेक करते हैं, खबरें देखते हैं, दूसरों की मांगों को पूरा करते हैं। आपका दिन शुरू होने से पहले ही हाईजैक हो जाता है। हाँ, सुबह 5 बजे उठना आपको उस हाईजैकिंग से बचाता है। और ये हमें उन आम बहानों पर लाता है जो हम सब खुद को देते हैं। सबसे पहला और क्लासिक बहाना, मैं सुबह जल्दी उठने वाला इंसान नहीं हूँ। बिल्कुल, आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन। कोई भी माँ के पेट से मॉर्निंग पर्सन बनकर पैदा नहीं होता। नहीं होता। ठीक है, ये तो हुई मानसिकता की बात, लेकिन एक व्यवहारिक समस्या भी है। बहुत से लोग कहते हैं मैं देर रात तक काम करता हूँ। थॉमस, जिसकी कहानी हम सुनेंगे, वो तो खुद एक नाइट गार्ड था। उसका तो पूरा शेड्यूल ही उल्टा था। ये एक बहुत वाजिब सवाल है, और किताब का जवाब है अनुशासन शेड्यूल को ठीक करता है। उनका तर्क है कि अगर आप सच में अनुशासित हैं तो आप अपने काम को इस तरह व्यवस्थित करना शुरू कर देंगे कि आप समय पर सो सकें। अच्छा, तो ये एक चेन रिएक्शन है। हाँ, सुबह जल्दी उठने के लिए आपको रात में गैर जरूरी चीजों को छोड़ना पड़ता है, जैसे घंटों तक फोन स्क्रॉल करना या टीवी देखना। इससे आपका पूरा 24 घंटे का चक्र सुधर जाता है। और तीसरा सबसे बड़ा तर्क आता है नींद को लेकर। नींद बहुत जरूरी है और 8 घंटे की नींद से समझौता नहीं करना चाहिए। इस पर
किताब पूरी तरह से सहमत है। वो कम सोने की वकालत नहीं कर रही, वो बेहतर और अनुशासित नींद की वकालत कर रही है। उनका कहना है कि हाँ, नींद जरूरी है, लेकिन निरंतरता भी उतनी ही जरूरी है। तो बात 5 घंटे सोने की नहीं है? नहीं, बात रात 9 बजे सोकर सुबह 5 बजे उठने की है, जिससे आपको पूरे 8 घंटे की नींद मिले। असली सवाल प्राथमिकता का है। तो ये सिद्धांत सुनने में तो बहुत तार्किक और शक्तिशाली लगते हैं, लेकिन जैसा कहते हैं शैतान विवरण में छिपा होता है। इसे असल जिंदगी में लागू करना कितना मुश्किल है। मुझे लगता है कि थॉमस की कहानी हमें इसका एक बहुत कच्चा और असली रूप दिखाएगी। बिल्कुल। थॉमस 32 साल का एक नाइट सिक्योरिटी गार्ड है, जो अपनी जिंदगी में बुरी तरह से फंसा हुआ महसूस कर रहा था। आप कल्पना कीजिए, कम वेतन, एक छोटा सा कमरा और ये लगातार महसूस होना कि वो बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन जिंदगी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रही। वो रात भर जागता था और दिन में तब सोता था जब पूरी दुनिया अपने सपनों पर काम कर रही होती थी। वो जिंदगी जी नहीं रहा था, बस काट रहा था। और फिर एक घटना होती है जो सब कुछ बदल देती है। उसकी माँ, जो उसकी जिंदगी का एकमात्र सहारा थी, तनाव और थकावट के कारण अस्पताल में भर्ती हो जाती हैं। और वो सुबह के 5 बजे का समय था जब थॉमस अस्पताल के बाहर अकेला और बेबस खड़ा होता है और फैसला करता है, बस अब और नहीं, मुझे बदलना होगा। वो पल उसकी जिंदगी का सबसे निचला बिंदु था और वहीं से बदलाव की शुरुआत हुई। जब वो सुबह 6 बजे की बस से घर लौट रहा था, तो उसकी मुलाकात मिस्टर चेन से होती है, जो शहर के एक जाने माने सफल व्यवसायी थे। और थॉमस हैरान था कि इतना अमीर आदमी इस वक्त एक आम बस में क्या कर रहा है। और यहीं से कहानी में मोड़ आता है। मिस्टर चेन उसे अपना रहस्य बताते हैं। सुबह 5 से 7 बजे के जादुई घंटे। जादुई घंटे? हाँ। वो कहते हैं कि यही वो 2 घंटे हैं जब आप वो जिंदगी बना सकते हैं जो आप चाहते हैं, जबकि बाकी सब सो रहे होते हैं। ये वो समय है जब कोई आपको परेशान नहीं करेगा और आप पूरी तरह से खुद पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अच्छा। और यहाँ पर चीजें बहुत दिलचस्प हो जाती हैं, क्योंकि मिस्टर चेन सिर्फ सलाह नहीं देते, वो एक पूरा सिस्टम, एक ब्लूप्रिंट देते हैं। उन्होंने उन 2 घंटों को बहुत स्पष्ट रूप से बांटा है ताकि कोई भ्रम न रहे। हाँ, ये सब मुझे बहुत प्रभावशाली लगा। पहला घंटा सुबह 5 से 6 बजे तक पूरी तरह से कौशल निर्माण के लिए है, स्किल बिल्डिंग के लिए। मिस्टर चेन का कहना था कि इस 1 घंटे में कुछ ऐसा सीखो जो तुम्हारी आर्थिक स्थिति को सीधा सीधा बदल सके। कोई नई भाषा, कोडिंग, ग्राफिक डिजाइन, कुछ भी। ये सिर्फ शौक के लिए नहीं है, ये आपकी कमाई बढ़ाने के लिए है। और थॉमस ने एक्सेल और अकाउंटिंग सीखना चुना। हाँ। और दूसरा घंटा सुबह 6 से 7 बजे तक वो था शरीर और दिमाग के निर्माण के लिए। ये भी सोच समझकर बनाया गया है। बहुत। 30 मिनट कसरत, ताकि शरीर में ऊर्जा आए और दिमाग तेज चले। और बाकी के 30 मिनट पढ़ना, कुछ ऐसा जो आपको प्रेरित करे, या फिर अपने दिन की योजना बनाना। तो ये सिर्फ काम के बारे में नहीं है, ये खुद को एक बेहतर, स्वस्थ और अधिक संगठित इंसान बनाने के बारे में है। बिल्कुल। और इसके साथ 3 सख्त नियम भी थे जिनमें कोई ढील नहीं थी। क्या थे वो नियम? पहला, कोई समझौता नहीं। मतलब रोज उठना है, चाहे वीकेंड हो, छुट्टी हो या आपका मन ना कर रहा हो। रोज? दूसरा, रात 9 बजे तक बिस्तर में। ये गैर पराक्रम्य था। और तीसरा और सबसे जरूरी, ये समझना कि पहला हफ्ता नरक जैसा होगा, लेकिन उससे गुजरना ही होगा। और उन्होंने थॉमस को एक ठोस लक्ष्य दिया, है ना? 90 दिनों की चुनौती। बिल्कुल। अगर थॉमस 90 दिनों तक बिना एक भी दिन चूके ये करता है, तो मिस्टर चेन उसे एक बेहतर नौकरी खोजने में व्यक्तिगत रूप से मदद करेंगे। ये सिर्फ एक अच्छी सलाह नहीं थी, ये एक अनुबंध था, एक स्पष्ट लक्ष्य और एक स्पष्ट इनाम। तो अब थॉमस की यात्रा शुरू होती है, और जैसा मिस्टर चेन ने चेतावनी दी थी, पहला हफ्ता बहुत बहुत दर्दनाक था। उसका शरीर और दिमाग दोनों विद्रोह कर रहे थे। अलार्म बजता और मन में आवाज आती, सिर्फ आज के लिए छोड़ दो, कल से कर लेना। तुम नाइट गार्ड हो, तुम्हें नींद की जरूरत है। ये सारे बहाने। और हम सब जानते हैं कि ये कैसा लगता है। पहले 2-3 दिन तो नए साल के संकल्प जैसा जोश रहता है, लेकिन चौथे दिन सुबह जब अलार्म बजता है, तो शरीर का हर हिस्सा कहता है, आज नहीं। और यहीं पर किताब का वो सिद्धांत काम आया। आपका मन आपके आराम को बचाने के लिए आपसे झूठ बोलता है। थॉमस प्रेरित महसूस नहीं कर रहा था, वो प्रतिबद्ध था। और प्रतिबद्धता प्रेरणा से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती है, क्योंकि प्रेरणा आती जाती रहती है। और फिर लगभग 20वें दिन के आसपास एक जादुई पल आया। क्या हुआ? ये एक सुबह वो अपने अलार्म से 2 मिनट पहले 4:48 पर खुद ही उठ गया।
उसके शरीर ने आदत को अपना लिया था। उस सुबह उसे गुस्सा नहीं बल्कि एक अजीब सी शांति और तैयारी महसूस हो रही थी। वो जानता था कि उसे क्या करना है। ये एक महत्वपूर्ण मोड़ था। आदत अब एक लड़ाई नहीं रही, बल्कि उसकी पहचान का हिस्सा बनने लगी थी। उसने ऑनलाइन कोर्स पूरा करना शुरू कर दिया। हर सुबह जब वो एक्सेल का एक नया फॉर्मूला सीखता या अकाउंटिंग का एक नया सिद्धांत समझता, तो उसका आत्मविश्वास थोड़ा और बढ़ जाता। वो अब सिर्फ एक नाइट गार्ड नहीं था, वो एक छात्र था, एक सीखने वाला था। और यहाँ पर कहानी और भी बेहतर हो जाती है। थॉमस ने सिर्फ सीखा नहीं, उसने उसे लागू भी किया, जो कि सबसे जरूरी कदम है। हाँ, उसने अपने नए एक्सेल कौशल का इस्तेमाल करके अपने वेयरहाउस की इन्वेंट्री को व्यवस्थित करने के लिए एक स्प्रेडशीट बनाई। एक ऐसा काम जो पहले हमेशा अस्त-व्यस्त रहता था। उसने ये बिना किसी के कहे किया, बस अपनी नई क्षमता को परखने के लिए। सीखा गया एक छोटा सा कौशल असल दुनिया में कितनी बड़ी कीमत पैदा कर सकता है। उसने एक समस्या का समाधान किया था। और फिर वो दिन आया जिसका उसे इंतजार था। उसकी 90 दिन की चुनौती के 87वें दिन उसे ऑफिस में बुलाया गया। मिस्टर चेन से संपर्क करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा, उसे उसी कंपनी के अकाउंटिंग विभाग में दिन की शिफ्ट और दोगुनी तनख्वाह वाली नौकरी की पेशकश की गई। सोचिए, 3 महीने पहले जो एक हताश, थका हुआ नाइट गार्ड था, अब उसे एक सम्मानित ऑफिस जॉब मिल गई थी। और कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, जो इस बदलाव की गहराई को दिखाती है। 1 साल बाद वो उसी कंपनी का लीड अकाउंटेंट बन गया था और अपनी माँ की बेहतर देखभाल करने और उन्हें एक बेहतर घर में रखने में सक्षम था। ये सिर्फ एक नौकरी का बदलाव नहीं था, ये एक पूरी जिंदगी का, एक पूरी पीढ़ी का बदलाव था। और ये हमें वापस किताब के उन सिद्धांतों से जोड़ता है। थॉमस ने सिर्फ एक नौकरी नहीं पाई, उसने आत्मनियंत्रण, आत्मसम्मान और एक नई पहचान हासिल की। वो संघर्ष करने वाले व्यक्ति से अनुशासित व्यक्ति बन गया। हाँ, वो अब वो इंसान था जो सुबह 5 बजे उठता है। बिल्कुल। किताब में एक बहुत शक्तिशाली विचार है, आपकी आदतें आपकी पहचान बनाती हैं और आपकी पहचान आपका भविष्य बनाती है। थॉमस की कहानी इसका जीता जागता सबूत है। उसने अपनी आदत बदली, जिससे उसकी पहचान बदली और अंततः उसका भविष्य बदल गया। उसने अपने भविष्य को फिर से लिखा, हर सुबह 5 बजे। हर सुबह 5 बजे। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ऐसा लगता है कि इसके 3 मुख्य पहलू हैं। मेरे हिसाब से पहला और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि सुबह 5 बजे की शक्ति घड़ी के समय में नहीं, बल्कि उस अनुशासन और इरादे में है जो ये सिखाता है। यह हर सुबह खुद से किया गया एक वादा है और जब आप इसे निभाते हैं तो आप खुद पर भरोसा करना सीखते हैं। सही। दूसरी बात जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगी वो ये है कि ये आदत दुनिया की मांगों के शुरू होने से पहले आपको अपनी भविष्य पर काम करने के लिए एक शांत और पवित्र समय देती है। एक प्रोटेक्टेड टाइम। हाँ, ये वो समय है जो पूरी तरह से आपका है, आपके लक्ष्यों के लिए, किसी और के लिए नहीं। ये प्रोएक्टिव होने का समय है, रिएक्टिव नहीं। और तीसरी बात जो इन दोनों से निकलती है वो ये है कि यह एक प्रतिक्रियात्मक जीवन से एक जानबूझकर, मतलब इंटेंशनल जीवन की ओर एक बदलाव है। आप दिन की शुरुआत दूसरों की जरूरतों पर प्रतिक्रिया करते हुए नहीं करते, बल्कि अपने इरादों को स्थापित करके करते हैं। आप दिन को नियंत्रित करते हैं, दिन आपको नहीं। बिल्कुल। ये सब बहुत प्रेरणादायक है, लेकिन अंत में एक सवाल है जो मेरे दिमाग में घूम रहा है और मुझे लगता है कि इस पर बात करनी चाहिए। जरूर, क्या सवाल? ये दोनों स्रोत, किताब और थॉमस की कहानी, सुबह के समय का उपयोग कौशल विकास और योजना बनाने के लिए करने पर जोर देते हैं, जो सीधे तौर पर पेशेवर या आर्थिक विकास से जुड़ा है। हाँ, ये सच है। थॉमस ने अकाउंटिंग सीखी, जिससे उसे बेहतर नौकरी मिली। लक्ष्य बहुत स्पष्ट था, पैसे कमाना और करियर में आगे बढ़ना। हाँ, उनका ध्यान बहुत व्यावहारिक है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर इस शक्तिशाली आदत का उपयोग पूरी तरह से किसी और चीज के लिए किया जाए तो क्या होगा? जैसे कि मान लीजिए कोई इस समय का उपयोग पेंटिंग करने, संगीत लिखने, ध्यान करने या बस अपने पार्टनर के साथ बैठकर बिना फोन के चाय पीने के लिए करता है। क्या सुबह को जीतने का सिद्धांत तब भी उतना ही सच होगा अगर लक्ष्य सीधे तौर पर करियर या पैसे से संबंधित ना हो? ये एक बेहतरीन सवाल है। मुझे लगता है कि सिद्धांत तब भी लागू होगा क्योंकि मूल विचार तो अनुशासन और इरादे का ही है। आप दुनिया के शुरू होने से पहले अपने लिए, अपनी आत्मा के लिए या अपने रिश्तों के लिए समय निकाल रहे हैं। तो नतीजा शायद बैंक बैलेंस में ना दिखे। हाँ, हो सकता है कि इसका नतीजा बैंक बैलेंस में न दिखे, लेकिन
शायद ये खुशी, शांति या रचनात्मक संतुष्टि के रूप में दिखेगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति जीतने को कैसे परिभाषित करता है। शायद यही असली सवाल है। अपने दिन को जीतना का हर किसी के लिए अलग मतलब हो सकता है, और शायद यही वो विचार है जिसके साथ हम अपने श्रोताओं को छोड़ सकते हैं। अगर आपके पास सुबह के 2 जादुई शांत घंटे हों तो आप उन्हें किस चीज पर खर्च करेंगे?